Today we are going to solve question number 13 of exercise 15C. तो इस क्वेश्चन में दे रखा है how many meters of glass 2.5 meter wide will be required to make a canonical tent whose base radius is 7 meter and height 24 meter. तो एक कैनोनिकल क्लॉथ की जो है हमें निकालनी है, कितना मीटर चाहिए? 24 मीटर वाइड है, 25 मीटर वाइड और इसकी लेंथ हमें पता है कि कितना ये मीटर लेंथ कितना लंबा कपड़ा जो है लगेगा. Will be required to make a canonical tent whose base radius is given by question. Radius equal to 7 meter and height h equal to 24 meter. रेडियस और हाइट दिया है तो स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी? स्लैंट हाइट देयरफॉर स्लैंट हाइट a इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. r की वैल्यू कितनी दी गई है? 7 स्क्वायर और ये हो गया 24 स्क्वायर. तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको फाइंड करिए. l की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 13 एल की वैल्यू आ जाएगी 25 मीटर. इसको सॉल्व करिए, स्क्वायर निकालिए. 25 मीटर एल मीटर तो कर्व सरफेस एरिया. नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या फॉर्मूला था? a इक्वल टू पाई आर एल. और कर्व सरफेस एरिया दे रखा है. कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है? कर्व सरफेस एरिया फाइंड करें तो a इक्वल टू पाई 22/7. r की वैल्यू 7 और a की वैल्यू दे रखी है 25. निकाल लिया. अब a 7 से 7 ना गया, 50 और 5 ये हो गया मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर कितनी एरिया आ गई? 550 मीटर स्क्वायर. अब हमें क्या पता करना है? देयरफॉर लेंथ ऑफ क्लॉथ L इक्वल टू क्या मिल जाएगा? एरिया अपॉन इसकी जो ब्रेक है ये क्या है? ब्रेक. तो एरिया आ गया 550 और ब्रेक 2.5. तो 0 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 50/25 और इसको कट मल्टीप्लाई कर लीजिए. कितना जाएगा? 50 और ये 220 वैल्यू आ गई 220 मीटर. और ये हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
y क्वेश्चन दिया हुआ h1 अपॉन h2, इसका रेशियो क्या है, हाइट का रेशियो 1:3, 1 अपॉन इक्वेशन नंबर 1। और रेडियस r1 अपॉन r2, r1 अपॉन r2 क्या दे रखा है, 3:1, 3:1, क्वेश्चन नंबर 2। तो प्रूफ में क्या है, उनके बालों का रेशियो v1 अपॉन v2, हमें प्रूफ करना है कि ये 3/1 होगा, रेडियस 3:1 होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए क्या, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, एनीवन राइट डाउन इन कमेंट्स, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहां से अगर v1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई पाई रहेगा, पहले का रेडियस r1 स्क्वायर और हाइट है h1, एंड v2 अगर लिखना चाहे तो 1/3 पाई r2 स्क्वायर और हाइट दूसरे की क्या है h2। यहां पर दो कोण दिए गए, ये इनकी हाइट और ये रेडियस, और एक कोण और दिया हुआ है, हमने छोटा बड़ा करके बना लिया। ये इसकी हाइट है h2, रेडियस r2, ये h1, रेडियस r1 बना दिया। इसका वॉल्यूम हमने मान लिया v1 और इसका मान लिया v2। v1 का फॉर्मूला है 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1, v2 इक्वल टू 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। हमें इनका रेशियो फाइंड करना है। रेशियो कब निकलेगा, जब 3 और 4 को हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड इक्वेशन 3/4, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, v1 अपॉन v2, यहां पर हो जाएगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1, और नीचे हो जाएगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, तो यहां से लिख सकते हो v1 अपॉन v2 इक्वल टू r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर इनटू h1 अपॉन h2। और ये रेशियो दिया हुआ h1 अपॉन h2 क्या है 1/3, यहां रख दिया, और r1 अपॉन r2 क्या दिया 3/1, 3/1 r1 अपॉन r2 3/1 और h1 अपॉन h2 1/3। इस 1/3 से इसका स्क्वायर कैंसिल, कितना मिलेगा, ये मिल गया 3/1 दैट इज इक्वल टू 3:1। और यही क्या करना, यही क्या करना हमें प्रूव करना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। An iron feeder consists of a cylindrical portion 2.8 meter high and 20 centimeter in diameter, and a cone 42 centimeter high is surmounting it। तो एक सिलिंड्रिकल पिलर है, ये सिलिंड्रिकल पिलर, और इसके ऊपर
इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है, इसकी हाइट मान लिया कि h, और इसकी जो हाइट है मान लिया कैपिटल H। सिलिंड्रिकल पोर्शन की हाइट कितनी है, कैपिटल H, और इस कैनोनिकल पोर्शन की हाइट कितनी है h, और रेडियस दोनों का सेम, सिलेंडर का भी रेडियस r है और इसका भी रेडियस क्या है r। ठीक है, तो हमें निकालना है फाइंड द वेट ऑफ द फिगर गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेट इज 7.5 kg, यानी इसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, मान लीजिए इसका वॉल्यूम V2 है, इसका वॉल्यूम कितना है V1 है, तो V1 कैसे फाइंड करेंगे, V1 निकल वॉल्यूम ऑफ कोल V1 इक्वल टू 1/3 पाई R1 स्क्वायर H, V1 इक्वल टू पाई 1/3 पाई R1 स्क्वायर। तो यहाँ R1 की जगह हम R ही लिख देंगे क्योंकि दोनों का रेडियस क्या है, दोनों का रेडियस सेम है। इस कैनोनिकल पोर्शन का भी रेडियस r है और इस सिलिंड्रिकल पोर्शन का भी रेडियस क्या है r। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V2 इक्वल टू पाई r स्क्वायर, रेडियस वही, हाइट h हमारा यहाँ पर दूसरा। तो इस पिलर का वॉल्यूम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ पिलर, देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ पिलर, क्योंकि वॉल्यूम नहीं मिलेगा तो इसका वेट हम नहीं फाइंड कर सकते। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2, तो 1/3 पाई R स्क्वायर H प्लस पाई R स्क्वायर कैपिटल H। इन सब में कॉमन क्या है, कॉमन हो गया पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर कॉमन, तो ये बच गया H/3 और ये बच गया कैपिटल H। अब इस फार्मूले में सारी वैल्यूज को रख देते हैं, तो यहाँ बाई क्वेश्चन लिख सकते हैं। बाई क्वेश्चन क्या दे रखा, सिलिंड्रिकल पोर्शन की जो हाइट है 2 मीटर हाई, कैपिटल H इक्वल टू 2.8 मीटर, स्मॉल h एंड 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो I and 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसकी हाइट है वो स्मॉल h की 42 सेंटीमीटर। यहाँ यूनिट कन्वर्जन की भी बात है, तो यूनिट को कन्वर्ट करेंगे, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 280 सेंटीमीटर, और इसकी जो कैनोनिकल पोर्शन की हाइट है 4 सेंटीमीटर, ये तो सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब रेडियस क्या दिया, r इक्वल टू रेडियस ऑफ 20 डायमीटर 10 हो गया, 20/2 इक्वल टू 10 मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक, तो कैपिटल H स्मॉल h और r मिल गया, यह वो क्वेश्चन से h r और कैपिटल H, इन सब वैल्यूज को क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट कर देंगे। इक्वल टू पाई की वैल्यू 22
का स्क्वायर, स्मॉल h है 42 अपॉन 3 प्लस h कैपिटल H है 280, ठीक है। इन सब वैल्यू क्या किया, 3 1 जा 14 और इन सबको प्लस कर लिया भाई, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.14, 10 का स्क्वायर 100 और ये कितना हो जाएगा 404819 और ये हो जाएगा 2, ठीक। अब इन सब कैलकुलेशन को कर लीजिए, जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 92400 अपॉन 100 इतना सेंटीमीटर की, ये क्या है सेंटीमीटर की। अब दे रखा है पिलर पर, नाउ weight of the pillar, weight of pillar दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो 7.5 है, तो इसलिए हमने वेट को मल्टीप्लाई कर दिया 92400, ये तो हो गया वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई 7.5, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है कितना है 7.5 ग्राम, ये इतना वेट हो गया। अब इसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा, 92400 और 7.5 अपॉन 1000, और ये हो गया हमारा केजी। दिस इज द स्मॉल के, दिस इज द स्मॉल जी, डोंट राइट कैपिटल के। अब इन सब वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 2 से 0 से 2 0 कैंसिल और ये आ जाएगा एक डेसिमल पर लग जाएगा 9.4 मल्टीप्लाई 7.5 केजी, और इन सब मल्टीप्लिकेशन को कर देंगे तो नेट वेक्टर इसका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 693 ये हो गया आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 21, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, a cloth having an area of 165 meter square is, एरिया दिया हुआ है कौन की एरिया a इक्वल टू, दिस इज अ बाय क्वेश्चन, हमने अपने से नहीं लिखा है 1
5 मीटर। तो पहला पता करना है कि कितने स्टूडेंट जो है इस टेंट में बैठ सकते हैं। तो ये टेंट है, बना लीजिए कैलकुलेटर टेंट। ये है सर्कुलर एरिया जिसपे स्टूडेंट को बैठना है। स्टूडेंट को बैठना है, हाँ ठीक है। तो एक स्टूडेंट अगर एरिया कुछ ले रहा होगा, इसी तरह से दूसरा स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट, ये जितने एरिया एक एक स्टूडेंट कवर कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 10 हमें पता करना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हमें पता करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी एरिया फाइंड करेंगे। ये सर्कुलर जो रीजन है, बैठने की जो जगह है, इसकी एरिया, तो मान लीजिए रेडियस इसका r है। रेडियस क्या है? r। तो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ द बेस a इक्वल टू, अब इसको हमने a1 लिख दिया क्योंकि यहाँ हमें a यूज किया है, पाई r स्क्वायर, और ये क्या मिलेगा 22/7, r की वैल्यू है 5, ये 5 का स्क्वायर, और कुल मिलाकर के 22 into 25/7, ये इतनी एरिया जो है हमारी आ गई मीटर स्क्वायर। अब एक पर्सन के लिए कितनी एरिया की रिक्वायरमेंट है? Therefore, चल रहा है क्वेश्चन नंबर 21 चल रहा है, लास्ट क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे? A1, ये हो गया हमारा टोटल एरिया ऑफ द बेस, और एक स्टूडेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट है, एरिया covered by one student, तो अगर एक स्टूडेंट के द्वारा जो कवर्ड एरिया है उसको अगर इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएगा। A1 की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई 25, और एक जो स्टूडेंट है एरिया कवर करता है 5/7, आपको बाई करना है 5/7 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, ये भी मीटर स्क्वायर था, ये भी मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल। अब इन सब वैल्यूज को 7 से 7 कैंसिल, और 5 से 5 5 जा, और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और ये 1 0 इतने स्टूडेंट आए। 110 स्टूडेंट जो है इस बेस में बैठ सकते। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्कूल की वॉल्यूम। राइट डाउन
h, 1/3 पाई आर स्क्वायर, अभी रेडियस ये हमारा पाई आर एल जो दिया हुआ है, सिंस पाई आर एल की वैल्यू कितनी दी गई है 165, तो यहां से एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, एल इक्वल टू 165 अपॉन पाई आर, 165 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू दी हुई है 5। तो इन सब वैल्यूज को जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा, एल की वैल्यू 21/2 तो यहाँ एल की वैल्यू रख दिया 21/2 होल स्क्वायर माइनस 5। इन सब वैल्यूज को रख करके जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 241.7 मीटर क्यूब। तो ये टोटल चैप्टर फार्मूला बेस्ड है, आप इसे सॉल्व करिए, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कीजिए और इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारा 15 से फिनिश हो जाता है। थैंक यू।